एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, क्या आप जानते हैं भारत का संविधान बनने से पहले इस देश में क्या चलता था? इस देश में राज राजोड़ा का शासन था। ब्रिटिश आने से पहले, आने के बाद जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। डेमोक्रेसी प्रोसेस से देश को शासन हुआ। तो हमारा देश में जब संविधान नहीं था तो उनसे पहले क्या था? कैसे ये देश का शासन चलता था? साथियों, हमारा देश में भी और एक संविधान था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। इनको कहते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो उस समाज को तोड़ता है और समाज में गैर बराबरी पैदा करता है। बराबरी का कोई नाम निशान ही वहां नहीं है। लेकिन भारत का संविधान जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, गैर बराबरी समाज को तोड़कर बराबरी समाज बनाने के लिए भारत का संविधान में लिखा। मनुष्यता का चैप्टर 3 में इनइक्वालिटी का बात आता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 3 आर्टिकल 14 में इक्वालिटी का बात आता है। मनुष्यता इक्वालिटी का खिलाफ है, क्योंकि मनुष्यता वर्ण व्यवस्था को मानता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। लेकिन भारत का संविधान का आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है। कोई SC, ST, OBC, आई मीन कास्ट, क्रेड, सेक्स और रिलीजन की वजह से किसी को डिस्क्रिमिनेशन क्या नहीं जाएगा, भेदभाव क्या नहीं जाएगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन मनुष्यता का चैप्टर 2 में ये बताता है और 3 में भी ये बताया गया है, शूद्र को पैर का नीचे ही रखना चाहिए। शूद्र को संपदा रखने की आजादी ही नहीं दिया गया। और भारतवर्ष में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और लिंग के नाम पर भेदभाव किया गया है। इनको काटते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका आर्टिकल 13 में ये लिखते हैं, भारत में जितने भी पुराना कानून है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही वो रद्द हो गया है। मतलब धर्म का कोई भी कानून इस देश में नहीं चलेगा। जैसे धर्म का कानून मनुष्यता होता है, वो मनुष्यता जैसे कानून रामायण महाभारत में लिखा गया कुछ कानून भारत का डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। ये आर्टिकल 13 में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। भारत का संविधान इक्वालिटी देता है, मनुष्यता इक्वालिटी नहीं देता। कानून के सामने सब बराबर है। जो भी दोषी है, जो दोष साबित हो जाता है, एविडेंस मिलता है, तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन मनुष्यता में ऐसे नहीं। बड़े घर का लोग, राज परिवार का लोग और ब्राह्मण का लोग जितना भी गुनाह करे ना क्यों, उन्हें दंड व्यवस्था नहीं था। जैसे कोई कोई ब्राह्मण किसी को मार डाला, उनका गुनाह को दंड स्वरूप किया जाता था, कौआ को मारकर उनका दंड दिया गया। मतलब ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। वो जितना गुनाह करे ना क्यों, मनुष्यता में लिखा गया है, मनुष्यता का दंड व्यवस्था में ही लिखा गया है। लेकिन भारत का संविधान में ऐसा नहीं, इक्वालिटी है। चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो ना क्यों, चाहे वो भारत का कितना बड़ा हुक्मरान हो ना क्यों, गलत है, गलत साबित हो गया, एविडेंस आ गया, तो भारत का संविधान उन्हें पनिशमेंट देता है कानूनी प्रक्रिया से। ये है दोनों में डिफरेंस। भारत का संविधान में फैटर्निटी है, लेकिन मनुष्यता में फैटर्निटी नहीं है। भारत का संविधान हमें भाईचारा सिखाता है, लेकिन मनुष्यता हमें भाईचारा नहीं सिखाता। वहां नफरत होता है, वहां भेदभाव होता है, लिंग के नाम पे भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव,
धर्म के नाम पर भेदभाव, मतलब इनइक्वालिटी है, भातृत्व ही नहीं है, समरसता ही नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 मनुष्यता को जला डाले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 में हमें पढ़ने की आजादी मिलता है। एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन मनुष्यता आपको पढ़ने की आजादी नहीं देता। मनुष्यता में सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही पढ़ने की आजादी है। शूद्र को पढ़ने की आजादी नहीं, वैश्य को भी पढ़ने की आजादी नहीं था। पहले पहले बाद में कुछ मिला, लेकिन भारत का संविधान यहाँ किसी को भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल 15 के तहत और आर्टिकल 21 के तहत सबको पढ़ने की आजादी मिलता है। जाति, धर्म, धर्म या वर्ण या लिंग के हिसाब से किसी को भी डिस्टिंग्विश किया नहीं जाएगा। जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे डिस्टिंग्विश करता है, मतलब उनका खिलाफ दंड व्यवस्था होता है, दंड संहिता में। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर्स और आईपीसी के माध्यम से भारत का जुडिशियरी सिस्टम उन्हें पनिशमेंट करता है, एविडेंस मिलते हैं। लेकिन मनुष्य संस्था में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान में सबको आजादी है, बोलने की आजादी, मकान बनाने की आजादी, भारत का कहीं जगह पर भी घूमने की आजादी, आपको हर कोई आजादी मिलता है, संपदा रखने की आजादी। लेकिन मनुष्य संस्था में ऐसा नहीं। शूद्रों को संपदा रखने के अधिकार नहीं, शूद्रों को बोलने की आजादी नहीं, शूद्रों को पढ़ने की आजादी नहीं। लेकिन भारत का संविधान ये सबको काटते हुए आजादी दिलाता है। इतना ही फर्क है मनु संहिता और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन में। मनु का कॉन्स्टिट्यूशन में और बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन में इतना फर्क मिलता है। बाबा साहेब मानवतावाद को फैलाता है, बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन मानवतावाद को फैलाता है, लेकिन मनु संहिता मानवतावाद को फैलाता नहीं, हिंदुत्व को फैलाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान गैर बराबरी समाज को तोड़कर बराबरी एस्टैब्लिश करता है, लेकिन मनु का संविधान भारत वर्ष में बराबरी को तोड़कर गैर बराबरी का समाज एस्टैब्लिश करता है। और बाबा साहेब का संविधान आपको अपना बिजनेस करने की आजादी देता है, आपको अपना प्रोफेशन चूज करने की आजादी मिलता है। आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपका क्षमता का हिसाब से आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। लेकिन मनु संहिता आपको प्रोफेशन चूज करने की भी आजादी नहीं है। मतलब जो जिस कम्युनिटी में पैदा होता है, मनु संहिता का नियम के हिसाब से कम्युनिटी बनाया गया है, जाति व्यवस्था बनाया गया है। जो जिस जाति से पैदा होता है और वही व्यवस्था, उनका कौलिक वृत्ति ही उन्हें करना पड़ता है। बाबा साहब का संविधान ये सब काटता है आर्टिकल 13 के तहत। तो इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 में मनुष्य संहिता को जला दिए। आज भी कुछ लोग मनुष्य संहिता को भारतवर्ष में लागू करते हैं। आर्टिकल 17 आज इंप्लीमेंट हो जाता तो भारतवर्ष से मनुष्य संहिता ही नहीं रहता। आर्टिकल 13 को सही से इस्तेमाल करते तो आज धर्म के नाम पर जो एक्सप्लोटेशन है, धर्म के नाम पर जो कानून व्यवस्था बनाते हैं, ये बंद हो जाता। लेकिन भारत का संविधान को चलाने वाले हुक्मरान का मंशा सही नहीं है। साथियों, आप सब लोगों को भारत का संविधान को कम से कम जिंदगी में पढ़ना ही चाहिए, खास करके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के बारे में। एक सिटीजन जब अवेयर हो जाता है, वो अपना हक और अधिकार के लिए वो लड़ता है। मनु संहिता जैसे ग्रंथ को वो नकारता है, अंधविश्वास को, संस्कार को वो चैलेंज करता है। क्या आप लोग पढ़ेंगे? पढ़िए। भारत का संविधान का कम से कम फंडामेंटल राइट को जानिए और आपका जनरेशन को बचाइए।
ये टेरेबल एंड हॉरिबल लाइफ से आपका आजादी सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। आपका संविधान को बचाना है, तो आने वाला कल आपका जनरेशन खुशी से जिएगा, नहीं तो आपका जनरेशन अधिकार के लिए तरसेगा। थैंक यू। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।